प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम, शालोम। आप सबको यीशु मसीह के नाम में गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आज की सुबह का सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। आप आज की सुबह हमारे संग ज्वाइन हैं। हम इसके लिए एक्साइटेड हैं कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सके। ये परमेश्वर का वचन कोई साधारण वचन नहीं है या ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये आज के दिन की वो सामर्थ है जिससे प्रभु आपको भरना चाहते हैं, प्रभु आपको इनकरेज करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हियाब को बढ़ाना चाहते हैं। लॉर्ड wants to strengthen you. He wants to bless you today and that is why this word has come to you. ये वचन आज आप तक आ रहा है और आया है। ये वचन जो आज आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत से, जॉन चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27 से है। कुछ इस तरीके से लिखा है, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। ये उस समय की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहे थे और लोग उनके पास आ रहे थे बपतिस्मा देने के लिए। तो उस समय यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद खोलने के योग्य मैं नहीं हूं। आपको मालूम है, यूहन्ना उस टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर या उस समय के ऐसा प्रॉफिट या ऐसे आपको प्रचारक कहूँ, ऐसी परमेश्वर की ऐसी आवाज़ कहूँ जिसके बोलने से हजारों लोग खींचे चले आए और वो बपतिस्मा लेने लगे, अपने पापों की क्षमा मांगने लगे। और उसी समय जब ये सब चल रहा था तो यूहन्ना कहने लगे कि हमारे बीच में कोई खड़ा है जिसकी जूती खोलने के मैं योग्य नहीं हूँ। अब ये बहुत खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम जूती खोलने की बात करते हैं, ऐसे तो आपको लगेगा कि शायद बात कर रहे हैं केवल यूहन्ना की, अच्छा वो उतने बड़े नहीं हैं। इसका बहुत महत्व था जूती खोलने का इज़राइल में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी की जूती खोल के उसकी जूती ले लेता है, पुराने इज़राइल में ये एक चलन था। अगर आपने किसी और का जूता ले लिया है तो इसका मतलब आपने किसी की छुड़ौती जो वो व्यक्ति कर सकता था, छुड़ा सकता था, उसका अधिकार अपने हाथ में ले लिया है, उसकी सामर्थ अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि अब वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो उसको छुड़ा सके, पर आपने उसकी सामर्थ अपने हाथ में ले ली। अब आप उसके बदले उस व्यक्ति को छुड़ाएंगे, चाहे उसके कर्जे से, चाहे उसके बंधन से, चाहे स्लेव उसे खरीद कर, कैसे भी, मतलब आप उसको छुड़ाएंगे। अब जब यूहन्ना कहते हैं तो यूहन्ना कहते हैं मैं उसकी जूती खोलने के योग्य नहीं, अर्थात उनके कहने का मतलब यह था कि मैं उसका जूता लेने के योग्य नहीं हूं। साधारण तौर पे यूहन्ना ये कहना चाह रहे हैं कि जो अधिकार उसके पास है छुड़ौती का, उसको मैं ले भी नहीं सकता, वो मैं कर भी नहीं सकता। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर वो तुम्हें छुड़ौती देगा। और यूहन्ना यही लोगों को बताना चाह रहे थे और समझाना चाह रहे थे। मैं आपको खुदा के लोगों एक बात बताना चाहता हूं, यूहन्ना जैसा बड़ा प्रचारक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा एक बड़ा ऐसा व्यक्ति जिसके प्रचार से हजारों लोग आज निकले आ रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं, वो इस वाली बात को कन्फेस करके कह रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूं उसकी जूती लेने के, जो वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, बहुत से लोग मेरे और आपकी जिंदगी में खड़े होते हैं और मुझे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे कैन बिकम अ सैल्वेशन, वो हमारा उद्धार बन सकते हैं, और इसलिए हम उन पर यकीन करने लगते हैं। वी स्टार्ट ट्रस्टिंग देम, वी स्टार्ट रिलाइंग अपॉन देम। हम उनकी ओर ताकने लगते हैं, उन्हीं की ओर निर्भर रहना चालू कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ या उसकी जूती को ले सके। Nobody can take that authority of Jesus. Nobody can have that right of Jesus. Right of salvation only belongs to Jesus, and Jesus only had that. सिर्फ यीशु मसीह के पास है वो, Jesus has it. उसके अलावा किसी और के पास नहीं है। कोई और उसे ले नहीं सकता, कोई और आपके जीवन में उद्धार ला नहीं सकता, कोई और आपको बचा नहीं सकता, कोई और आपकी शिफा नहीं कर सकता, कोई और आपका बंधन नहीं तोड़ सकता, कोई और आपको शत्रु के हाथ से छुड़ाने की सामर्थ नहीं रखता है। Not even me, not even the greatest preacher on the face of this earth, कोई बड़े से बड़ा प्रचारक भी इस जमीन पर यह काम नहीं कर सकता है। इसलिए हम और आप अपनी नजरें किसी प्रचारक पे, इवन मुझ पर आप ना लगाइए।
मैं आपके लिए दुआ करने आता हूं, पर नजरें मुझ पे ना लगाइए। अगर आपको नजर लगानी है, अगर आपको कहीं पे देखना है, अगर आपको किसी की ओर ताकना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए, क्योंकि उद्धार की सामर्थ और उद्धार का अधिकार केवल उसी के पास है। There's nobody else who can give you salvation. कोई और नहीं है जो आपको उद्धार दे सके। कोई मेरी प्रार्थनाएं नहीं है, मेरा बल नहीं है, मेरी बातें नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु है जो आपको दे सकता है। आइए आज उसकी ओर ताकें और कहें, प्रभु हमारी निगाहें सिर्फ तेरी ओर लगी हैं, हम कहीं और नहीं ताक रहे हैं, लेकिन सिर्फ तेरी ओर ताक रहे हैं, ताकि हम तुझसे उद्धार प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। लेट अस प्रे। Father, we thank you for this wonderful time that you have given us. You have been gracious, you have been merciful, and you have blessed us with everything that we need today. प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद कि आप मेहरबान रहे हैं हमारी तरफ। आपने अपनी करुणा को हम पे बना के रखा और हर वो चीज़ दी है हमें जिसकी आज हमें आवश्यकता है। इस वचन के लिए हम आपका सबसे बढ़कर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये वचन हमें उद्धार के विषय में बताता है जिसके पीछे हर मनुष्य भाग रहा है। और तेरे वचन ने बताया है कि किसी और में छुड़ौतरी की वो सामर्थ्य ही नहीं, चाहे वो बड़े से बड़ा प्रचारक हो, बड़े से बड़ा नबी हो, बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता हो, बड़े से बड़ा बोलने वाला हो। Nobody has the power to save anyone except you. तेरे बिना किसी और के पास वो सामर्थ्य नहीं है। आज हमें शिक्षा दे और सिखा कि प्रभु कई बार हम मनुष्यों की ओर देखकर उनकी ओर ताकने लगते हैं, पर आज हमें शिक्षा दे प्रभु, हमें सिखा दे कि हम सिर्फ तेरी ओर ताकते रहें। जब यूहन्ना ये कहते हैं कि उनके पास तक ये अधिकार नहीं है, हम इस बात को समझें कि हमारी छुड़ौतरी का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अगर हम मांगे तो आपसे मांगें, दुआ करें तो आपसे करें, विनती करें तो आपसे करें, और देखें अगर किसी की ओर तो वो केवल आप हों। और प्रभु आप हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हों। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you and God bless you. God be with you. Thank you so much for joining and I know कि आप सुबह उठ के या दिन में इस प्रार्थना को देखते हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर से इसे लाइक किया करिए। अगर इसने आपको ब्लेस किया है तो आप वहाँ लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक बेल का बटन होगा, उस पर बेल दबा दें, ताकि हर सुबह अपने आप आपको पता चल जाए कि ये कब ये प्रेयर अपलोड हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बड़ी मेहनत से, जो हमारे जवान हैं, इस प्रार्थना को आप तक लाने में मदद करते हैं। उनके लिए भी प्रार्थना करिए, उनके लिए भी धन्यवाद करिए। फ्रंट से मैं आपको दिखता हूँ, आप मुझे देख पाते हैं, पर ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। देयर इज अ टीम बिहाइंड इट एंड आई वांट यू टू अप्रिशिएट दैट टीम। आप उसको अप्रिशिएट करें, उनके लिए दुआ करें कि प्रभु का ये काम यूं ही चलता रहे। ज़रूर से याद रखिएगा, हमारी ऑनलाइन इबादत थर्सडे को लाइव होती है 6:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पर। और अगर आप चर्च आना चाहते हैं, हमारे संग संगति करना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर सुबह, जो अंसल में है, सुशांत गॉड सिटी अंसल लखनऊ में, शहीद पथ के पास, हर सुबह 10 बजे से होती है। यू आर मोस्ट वेलकम एंड व्हेन यू विल बी देयर, आई बिलीव अगर खुदा बाप आपको वहां ला रहा होगा अपनी मर्जी में, तो परमेश्वर ने आपके लिए उस स्थान को रखा भी होगा। सो गॉड ब्लेस यू। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप कुछ भी होता है, हमेशा मैसेजेस करिए, लाइक करिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली या किसी और तरीके से, नीचे डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लिखी हैं। आप वहां जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये मिनिस्ट्री और आगे बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।